नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊर्जायाणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकार नादने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद धनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुखन के, करिहे सत्यानाश। क्या कह रहे हैं देखो, तत्व को समझा पर तत्व का भाव भाषण नहीं है, इसलिए जो प्रतिज्ञा लेता है वो प्रतिज्ञा कार्यकारी नहीं होती है। व्यवहार सिद्धांत ज्ञान है और जिसने शास्त्रों का अभ्यास किया है ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनकी बात चलती है। देखो शास्त्र पढ़कर भी मिथ्यात्व रहता है, उसकी चर्चा चल रही है, चारित्र की चर्चा चलेगी। अब श्रद्धा और ज्ञान की भूल की चर्चा चल गई। व्यवहाराभासी मोक्ष मार्ग ग्रंथ का नंबर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग 3 पेज 352 पर चलेगा। क्या कह रहे हैं देखो, वही बतलाते हैं। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, ओहो क्या कह रहे हो, अंतर में आत्मा का अनुभव नहीं और परिचय आदि सहने की स्वयं की शक्ति का विचार नहीं, और बड़ी प्रतिज्ञा लेकर बैठ जाते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय की वासना मिटी नहीं है। आत्म अनुभव से विषय कषाय की वासना मिटती है, आत्मा को जानने से विषय कषाय की वासना मिटती है। तो आत्मा का जानने का तो प्रयत्न ही नहीं किया, तो विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। इसलिए फिर क्या करते हैं, जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। जो प्रतिज्ञा ले ली कि 10 उपवास करने 10 लक्षण जी पर, या 1 महीने का उपवास 16 कारण जी का करूँगा, अब वो जैसे तैसे पूरी करते हैं। क्या इलाज है, अंदर में आत्म अनुभव बगैर सहन शक्ति बढ़ती ही नहीं है, कषाय विषय कषाय की इच्छाएं मिटती ही नहीं है। खुद को लगता है कि मुझे नहीं है, पर वो अंदर में अभिप्राय में पड़ी हुई है। वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। देखो अब ये मैंने प्रतिज्ञा ले ली, रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ले ली, अब रात में भूख लगती है, प्यास लगती है, दुखी होते हैं, विचार नहीं करते। प्रतिज्ञा नहीं, मैं ये नहीं कहता नहीं लेनी प्रतिज्ञा, लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, विचार पूर्वक अपनी शक्ति अनुसार प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है, क्या कहा, बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, बीमार जैसे। अब उपवास कर दिए महीने के, फिर सो रहे हैं घर में, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, सोते सोते काल व्यतीत करते हैं, जैसे बीमार सो के करता है वैसे। धर्म साधन नहीं करता। तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। प्रतिज्ञा उतनी लेना जितनी सद सके, दुनिया को दिखाने के लिए और देखा देखी प्रतिज्ञा ग्रहण नहीं की जाती है। विचार करें, आदिनाथ भगवान मुनि बनने के लिए 83 लाख पूर्व वर्ष बाद मुनि बने। अब शारीरिक शक्ति की बात करें तो उनमें तो शक्ति थी,
पर अंदर में किस प्रकार के परिणाम है, ये खुद को परिणामों की ज्ञानी को खबर होती है। बिना ज्ञानी बने प्रतिज्ञा लेंगे तो तकलीफ हो सकती है। अपने को पहले ज्ञान को ठीक करना है। तत्वार्थ की श्रद्धा का भाव भाषण होना चाहिए, तत्व समझ में आवे और उस तत्व का भाव समझ में आना चाहिए। दुखी होने में तो आर्त ध्यान हो, देखो अब दुखी होता है तो आर्त ध्यान होता है, और उसका फल अच्छा कैसे लगेगा, विचार करना। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख सहा नहीं जाता, अब प्रतिज्ञा का दुख सहन नहीं जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। अब प्रतिज्ञा का दुख सहन नहीं होता तो अपना उपयोग बदलना है। उपयोग आत्मसन्मुख तो होता नहीं, तो किस में लगे, ताश खेले, किसी से वार्ता करे, कोई सिनेमा देखे। उपयोग तो जहाँ लगेगा वहाँ लगाएगा, फिर क्या करे ऐसा, तो पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे तृषा लगे तब पानी तो न पिए, प्यास लगी पानी तो न पिए, अन्य शीतल उपचार करने के प्रकार करे। वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। देखो घी छोड़ा हुआ है तो तेल लेगा, इसी प्रकार अन्य जानना। जो एक चीज का त्याग किया तो दूसरी चीज ग्रहण करने अंदर में तलावे नहीं लगती है, अंदर में प्राप्त करने के, ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए। यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की, किसके लिए की, दिखाने के लिए, दुनिया में बड़ा बनने के लिए। सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे। वहां तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तो परिणाम लगाने के लिए कोई आलंबन विचारता है। क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा में दुख हो तो अब परिणाम लगाने के लिए और कोई और आलंबन, जैसे उपवास करके क्रीड़ा करता है, देखो खेल करता है, ताश खेलता है। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं। देखो क्या करें, पाप अंदर के परिणाम तो बदले नहीं, करे क्या, टॉलरेट हो नहीं प्रतिज्ञा, तो दुनिया में तो हम उपवासी है। अथवा सो रहना चाहते या सो के रहे, सोता रहेगा। ऐसा जानते किसी प्रकार काल पूरा करना, अभी टाइम पूरा 10 दिन है, 10 दिन पर्युषण में उपवास कर लिए, 10 दिन टाइम पूरा करना, फिर पारना कर देंगे। इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं और बाद में उससे दुखी हो तो प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। पहले तो प्रतिज्ञा ले ली, फिर तकलीफ हो तो फिर प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं। क्या करें, प्रतिज्ञा निभ नहीं सकती। बीमार पड़ गए, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, प्रतिज्ञा भंग की। अब ठीक होते फिर प्रतिज्ञा चालू, फिर बीमार पड़े। या उपवास की प्रतिज्ञा है, निपटा नहीं है तो हॉस्पिटल में भर्ती होकर ड्रिप चढ़ावे। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनके खेल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला, ऐसी प्रतिज्ञा लेनी क्यों। विचार करके बुद्धिपूर्वक अपने से निभे ऐसी प्रतिज्ञा लेनी, खुद में आत्मस्थ होने की प्रेरणा मिले। आत्मा को जानने में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, आत्मा संबंधी चर्चा नहीं करते हैं जीव। 7 तत्व की चर्चा करे, 7 तत्व के पीछे छुपा हुआ चैतन्य भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार देखो कह रहे, पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं, पर ऐसी और पश्चात ऐसी दशा होती है। देखो जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। आप कोई प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तो कोई दंड नहीं है। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो। देखो अब देखो कितनी बढ़िया पंडित जी बात कर रहे हैं। पहले उपदेश क्या है, पहले तत्वज्ञान करो, 7 तत्वों को समझो, उसका भाव भाषण हो जाए, ऐसी परिणति हो, चैतन्य भगवान आत्मा अनुभव में आएगा तो जीव समझ में आएगा। जीव दिखते तो है नहीं दुनिया के, हमने शास्त्र में पढ़ लिए और जीव मानते हैं। जीव कैसा होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या करने से दुखी है, क्या नहीं करने से सुखी हो जाएगा,
ये तो ख्याल है नहीं। इसलिए वो सबसे पहले देखो, तत्वज्ञानी हो, 7 तत्व की समझ करके इसमें चैतन्य ज्योति भगवान आत्मा का अनुभव करें, अपनापन करें, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। फिर छोड़ना किस लिए है कि जिसको छोड़ना त्याग करना है उसका दोष देखे कि ये खाने से मुझे क्या पाप लगता है, किस प्रकार के परिणाम होते हैं, उससे क्या क्या हिंसा होती है। जब जीव की पहचान होगी तो जीव हिंसा समझ में आएगी। त्याग करने में जो गुण है उसे जाने, त्याग करेंगे तो कौन सा आत्मा को लाभ होगा, आत्मा की कौन सी कसाय उपशांत होगी, फिर अपने परिणामों को ठीक करें। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। तथा शरीर की शक्ति, शरीर देखो शरीर में कैसी सामर्थ्य है, द्रव्य क्षेत्र काल भावादि का विचार करे। दुनिया खुद स्वद्रव्य परद्रव्य क्षर क्षेत्र पर क्षेत्र स्वभाव परभाव, उनका विचार करे कि दुनिया किस प्रकार से है, कैसे मेरा निभाव होगा, किस प्रकार चलेगा, विचार करे। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी जिसके प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो। ऐसी प्रतिज्ञा करनी कि ऐसा न लगे कि ये प्रतिज्ञा मैंने ले ली, मैं दुखी हो गया। प्रतिज्ञा लेके अंदर में दुख फीलिंग हो, ये निरादर है प्रतिज्ञा का। और परिणाम चढ़ते रहे, त्याग बढ़ता रहे अपना। सारे लोगों को पड़ोसी कैसे हैं, भाई बंधु कैसे हैं, पति पत्नी, पत्नी कैसी है, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, बच्चे कैसे हैं, किस प्रकार से उनका निभाव होगा, उनको किस प्रकार से रखेंगे। ऐसी जैन धर्म की आमना है। देखो कितना बढ़िया बात दी की है कि पहले तत्व ज्ञान, फिर गुण दोष पहचानना, फिर अपना निर्वाह पहचानना, खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पहचानना, दूसरों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पहचानना, और प्रतिज्ञा ऐसी करनी कि बढ़ती रहे। त्याग किया तो बढ़ता रहे, घटे नहीं। ऐसा नहीं है एक बार तो 12 महीने का उपवास कर लिया फिर बाद में सब कुछ खाना रहे। ऐसी जैन धर्म की आमना है। यहाँ कोई कहे कि चांडाल आदि ने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहाँ होता है। अब यहाँ कोई कैसा प्रश्न कर सकता है, प्रश्न करता है, पंडित जी ने खुद ने उठाया ये प्रश्न कि चांडाल आदि ने जो प्रतिज्ञा की, जैन धर्म का ज्ञान ही नहीं था, उन्हें इतना विचार कहाँ था होता था। समाधान, मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना। भगवान महावीर स्वामी पूर्व भील के टाइम में, पिछले भाव में, कौवे का मांस का त्याग किया। मुझे खाने की जरूरत ही नहीं है, कभी खाया ही नहीं मैंने। पर अंतिम समय टाइम ऐसा आया, ऐसी बीमारी आई कि वेद जी कह रहे कौवे का मांस खाओगे तो ठीक होगा, पर अंदर में अरे मेरी प्रतिज्ञा है, मुनिराज ने मुझे दी है, तो नहीं छोड़ना। ये प्रतिज्ञा छोड़ना, प्रतिज्ञा के प्रति निरादर नहीं आया उसको, ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। और प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। और सम्यक दृष्टि, अब ये तो सामान्य उनके बारे में कहा, सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्वज्ञान आदि पूर्वक ही करते हैं। सम्यक दृष्टि प्रतिज्ञा करता है तो तत्वज्ञान के पूर्वक ही करते हैं, समझ पूर्वक करते हैं। आहा, क्यों पहले तत्वज्ञानी हो तो सम्यक दृष्टि होना कहा। और तथा जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं, ज्ञान वैराग्य शक्ति बड़ी नहीं, अंदर में ज्ञान और पदापर द्रव्य से वैराग, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता, बाहर के पदार्थों से वैराग, तो विरक्ता नहीं, और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं। वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करे उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कल उपवास करना है, वे बता रहे हैं निरादर भाव नहीं है, परंतु आसक्ति बहुत है उन पदार्थों के प्रति कि भाई कल से तो खाना नहीं है, आज खूब खा लो, और प्रतिज्ञा के टाइम नहीं खाया फिर बाद में खाएंगे। ऐसे जैसे उपवास के धारने पाड़ने के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं, लड्डू आदि खूब खा, घी तेल आदि खा के कल उपवास करना है,
और शीघ्रता बहुत करते हैं। फिर खाने में जल्दी, फटाफट भूख लगी है, अभी अभी लाओ। कोई जल्दी न लावे तो अंदर में कषाय उत्पन्न होती है। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा, पानी रोकते हैं कहीं पर बह रहा हो तो, और छोड़ते हैं तभी बहुत प्रवाह से चलना लगा, तेज चलेगा। फिर उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, प्रतिज्ञा से विषय की इच्छा रोक रखी थी। अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई, अंदर में तो आसक्ति थी उस विषयों के प्रति, और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं। क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया। सो फल तो राग भाव मिटने से होगा। पहले राग अधिक किया, फिर प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा के टाइम भी अंदर राग का पता नहीं है, क्यों, तत्व ज्ञान तो है नहीं। और फिर प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद उन पदार्थों के प्रति राग बढ़ रहा है। इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करनी, जितना हमारे में वैराग आया हो उतनी प्रतिज्ञा करनी। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उछट्टी करते हैं। महामुनि भी प्रतिज्ञा थोड़ी करते हैं, फिर आहार आदि कम करते हैं। देखो, प्रतिज्ञा किया, उपवास किया, दूसरे दिन आहार के लिए निकले, फिर कम आहार लेना। एकासन किया, एकासन तो करते ही मुनिराज के, तो एक टाइम ही खाना है, पर वो आसन क्या है उनके, तो खड़े खड़े आहार है। तो आहार लिया तो उसमें आहार कम से कम खावे। और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं, अंदर की आत्मिक शक्ति, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शक्ति, बाहर की अंदर की क्लाइमेट वगैरह सब देख के प्रतिज्ञा करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहे वैसा करते हैं, परिणाम बढ़े घटे नहीं। प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद राग भाव बढ़े नहीं, प्रभाव में प्रमाद भी न हो। ऐसा नहीं हो कि खूब खान के फिर आलसी हो जाए और आकुलता भी उत्पन्न न हो, प्रमाद भी नहीं हो और आकुलता भी नहीं हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। अब गुरुदेव श्री इस बात को, इतनी बात अपन ने स्वाध्याय किया, टोडरमल जी की बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अब गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं इस विषय में देखते हैं हम। देखो, सम्यक दृष्टि प्रतिज्ञा करता है वह तो तत्व ज्ञान पूर्वक करता है। देखो, सम्यक दृष्टि प्रतिज्ञा करेगा तो उसको तत्व ज्ञान है, और अपनी स्थिति द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सब ज्ञान में। ज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि की तरह उतावल करके प्रतिज्ञा नहीं लेते, देखा देखी और दिखाने के लिए प्रतिज्ञा नहीं लेते। दुनिया में नाम नहीं करना है। किसी ने 1 महीने का उपवास किया तो मैं 2 महीने का करके रिकॉर्ड तोड़ता हूँ, ऐसा ज्ञानी को रिकॉर्ड तोड़ने का भाव नहीं होता है, अपनी शक्ति अनुसार कार्य करता है। स्वरूप के आचरण का कण, चैतन्य भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान, ज्ञानानंद स्वभावी, इसका एक कण शांति का अंश प्रकट हुआ हो, वह ज्ञानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर प्रतिज्ञा करता है। काल कैसा है, देखो मुनि बन गए और बाद में आहार की व्यवस्था नहीं हो, मुनि के योग्य कोई आहार खाता ही नहीं हो, ऐसी जगह कोई मुनि बन जाए तो खुद से इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आहार न मिले तो रह सके। काल देखा जाता है, यह देखता है, साथ ही हट बिना, देखा देखी दिखाने के लिए नहीं, जबरदस्ती नहीं, आक्षेप बिना, कोई प्रकार का किसी के ऊपर आक्षेप लगा के गुस्सा होकर त्याग नहीं करता है। पर के दोष देखे बिना, किसी का दोष देखकर अरे ये मेरे साथ ऐसा कर, मैं अब ये सब छोड़ देता हूँ, मुझे भोजन में ये चीज़ देते नहीं है तो आइंदा आज से मैं खाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। पर के दोष, दुनिया के दोष नहीं देखते, अपने परिणाम देखकर योग्यता दिखाई दे तदनुसार प्रतिज्ञा, सम्यक दृष्टि प्रतिज्ञा लेता है। कितने ही जीव प्रतिज्ञा लेकर बैठ जाते हैं परंतु अंतर में तत्व ज्ञान तो है नहीं, आत्मा की समझ तो की नहीं।
मुनि बन गए, पर मुनि बन के आत्मा की समझ की नहीं, तो फिर दुनियादारी के झंझट में लग जाते हैं। इसलिए उनके अंदर में कषाय की वासना नहीं मिटती। स्वाभाविक रूप से ज्ञाता दृष्टा रूप से रहने का, राग का भाव होने पर जितनी शांति प्रकट होती है, वह प्रत्याख्यान और प्रतिज्ञा है। अज्ञानी बड़ी प्रतिज्ञा ले लेता है, परंतु अंदर के कषाय की वासना नहीं छूटती। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, मांस खमन करूंगा, अंदर से तो कषाय छूटी नहीं। हमने प्रतिज्ञा ली है, फिर भी हमारा सम्मान नहीं करते। ये देखो, ये इसलिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि दुनिया मेरा सम्मान करे, दुनिया मुझे वैल्यू दे। हमें अच्छी तरह आहार पानी नहीं देते। देखो ये, अरे हमारे एक टाइम खाना है, और एक टाइम के खाने में भी हमें अच्छी तरह खाना नहीं खिलाते। हमें रेगुलर खाना सही तरीके से थोड़ा एक टाइम के लिए तो देवे। इस प्रकार जिसके कषाय की वासना नहीं छूटती, वह मिथ्या दृष्टि है, उसका संपूर्ण आचरण मिथ्या है। देखो श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, लया स्वरूपन व्रतिका ग्रहाव्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ को लेने लौकिक मान। लया स्वरूपन व्रतिका ग्रहाव्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ को लेने लौकिक मान। जिसको अंतर में तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, देखो व्रति का स्वरूप तो ग्रहण किया नहीं, और व्रत ग्रहण करने का अभिमान करता है। मैं इतना महाव्रती हूँ, मैं 5वीं प्रतिमा है, 6ठी है, 7वीं में जो 11 प्रतिमा है, उसमें से मैं ये प्रतिमा पालता हूँ। फिर अंदर में कषाय होती है, इसलिए परमार्थ मिलेगा ही नहीं। तुमने तो बाहर के क्रियाकांड में धर्म मान लिया ना, तो अब आत्मा कहाँ से मिलेगा। बैठ जाता है बाहर में प्रतिज्ञा लेके, वह परमार्थ को प्राप्त नहीं करता। उसको लोगों के द्वारा मान कैसे प्राप्त हो, ऐसी कषाय की वासना होती है। इज्जत कैसे मिले। अगर क्षुल्लक केलक है, मुनि इसलिए बनना कि लोग हमको वैल्यू देंगे। क्षुल्लक केलक की वैल्यू कम है। मुनि बनने के बाद में कि आचार्य बनना, उस पोस्ट के लिए लड़ मरते हैं। ये वासना मान प्राप्ति की, प्रेस्टीज बनाने की वासना होती है। एक ही सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है। क्या है? तत्व ज्ञान के बिना यथार्थ आचरण नहीं होता, तत्व ज्ञान बिना सच्चा आचरण नहीं होता। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान के अभाव में अंतर में कषाय हुए बिना नहीं रहती। जब तक सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है, तब तक अंतरंग कषाय परिणाम हुए बिना रहते नहीं है। विचार तो करो, जो प्रतिमा लेकर श्रावकों से मान और आहार पानी की याचना करता है, क्या कह रहे, प्रतिमा ग्रहण की है, हम ब्रह्मचारी है, इसलिए मेरी इज्जत होनी चाहिए, मुझे ढंग से आहार खिलाना चाहिए श्रावकों को, और घमंड करता है कि मैंने इतनी प्रतिज्ञा ली है बड़ी, वह कषाय की वासना वाला मिथ्या दृष्टि है। अरे उदयानुसार सामग्री मिलती है, प्रयत्न से नहीं मिलती, और लोग बागों को बताने से नहीं मिलती, उसके यथार्थ व्रतादि नहीं होते। वह जीव ली हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आकुल व्याकुल होता है। प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आकुल व्याकुल होगा कि अब टाइम कैसे पार करना। उपवास ले लिया 10 दिन का, कोई बहुत उपवास करने के पश्चात पीड़ा से दुखी होने वाले रोगी की भांति समय व्यतीत करते हैं, परंतु धर्म साधन नहीं करते। तो फिर पहले से ही उतनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं ली जाए जिसका पालन किया जा सके। पानी की प्यास लगी हो तो पानी और छाछ के पोते गीले कपड़े गले पर रखता है। प्यास लगी है, अब गले पर पानी रख के छाछ का पोता लगावे।
रात में प्यास लगे तो खावे नहीं। लेप आहार भी होता है, तो वो प्रतिज्ञा नहीं खत्म हो गई, टूट गई, पर अब नहीं मानते। घी नहीं खाने की प्रतिज्ञा लेकर उसके बदले अन्य स्निग्ध वस्तुओं का उपयोग करता है। ऐसी प्रतिज्ञा यथार्थ नहीं है। जो एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ के प्रति लोलुप भाव करता है वह तो तीव्र कषाई है। अथवा प्रतिज्ञा का दुख सहन नहीं हो तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। प्रतिज्ञा ली, अब उसका दुख सहन नहीं होता तो फिर क्या करें, उधर उपयोग को बदलना है ना। उपयोग बार बार उस तरफ जाए तो अन्य उपाय कर, जैसे उपवास की प्रतिज्ञा करके ताश शतरंज आदि खेलने बैठ जाता है, कोई सो जाता है। इस प्रकार किसी तरह से समय व्यतीत करता है। इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में भी समझना ये कोई यथार्थ आचरण नहीं है। आहा, स्वभाव दृष्टि करके अब फिर उसका अहंकार करते हैं, मैं इतनी प्रतिज्ञा पाली, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने मास खमन किए। स्वभाव दृष्टि करे तो अहंकार नहीं होवे। आत्मा में लीन होना ही यथार्थ आचरण है। अथवा कई पापी ऐसे भी है जो पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, किंतु जब दुख होता है तो उसे छोड़ देते हैं। उनको प्रतिज्ञा लेना या छोड़ना खेल मात्र है, परंतु यह तो महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा नहीं लेना ठीक है। पहले तो बिना विचार किए प्रतिज्ञा ले ले, विचार ही नहीं करे, देखा देखी दूसरा ले रहा है तो मुझे भी लेना, निभ जाएगी, करेंगे तो निभेगी ना। अंदर में ये मान्यता पड़ी है कि त्याग करेंगे तो निभेगा, किया ही नहीं तो कैसे निभेगा, और बाद में छोड़ दे, फिर नहीं निभे तो क्या करें। इसे प्रतिज्ञा नहीं कहा जा सकता। प्राण जाने पर भी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना चाहिए। पहले तो जिस चीज को दीक्षा दे देते हैं और फिर से छोड़ देते हैं। दीक्षा ले ली, मुनिव्रत अंगीकार किया और फिर थोड़ी तकलीफ आई, छोड़, घर वालों से प्रेम छूटा नहीं और घर वालों के प्रेम में दीक्षा छेद कर लेते हैं। यह खेल मात्र प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा लेने वाला तीव्र मिथ्या दृष्टि है। व्रती सम्मेलन में त्यागी इकट्ठे हों, व्रतियों का सम्मेलन हो और त्यागी इकट्ठे हो, ये गुरुदेव श्री उदाहरण दे रहे हैं, और वहां जल्दबाजी में प्रतिज्ञा धारण करके क्षुल्लक बन जाते हैं। त्यागी इकट्ठे हो गए हों और सब बैठे हो, वहां खुद भी बैठा हो तो प्रतिज्ञा धारण करके क्षुल्लक बन जाता है। तत्पश्चात अंतिम समय, मृत्यु के समय लंगोटी छोड़कर आचरण पूर्ण किया मानते हैं, लंगोटी भी छोड़ देता है। फिर अंतिम समय में क्षुल्लक जी की लंगोटी होती है, उनको प्रतिज्ञा एलक्य होती है। उनको प्रतिज्ञा भंग रूप महापाप का तो पता ही नहीं है। यह बात अज्ञानियों के अंदर में नहीं जमती। अब ये बात लोगों को जमती नहीं है, समझ में नहीं आती है कि कैसे प्रतिज्ञा ली जाती है, कैसे व्रत धारण किए जाते हैं। उनको प्रतिज्ञा भंग का डर ही नहीं है। ऐसे जीवों को भगवान ने महापापी कहा है। कोई जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है तथापि व्रत नहीं होते। देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि जो कभी खत्म होने वाला नहीं, जिनके मिथ्यात्व कर्म का क्षय हो चुका है, अनंतानुबंधी समाप्त हो चुकी है, ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्ञानी और त्याग नहीं करता है। कारण कि सम्यक दर्शन होने के बाद तुरंत बाद ही सबको चारित्र आ जाए, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आत्मा का अनुभव हो गया तो चारित्र हो जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाता है, फिर चारित्र पूर्ण होने, चारित्र शुद्ध तो हो जाता है, सम्यक हो जाता है चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों साथ होते हैं। तो चारित्र तो शुद्ध शुरू तो हो गया सम्यक चारित्र, पर पूर्णता होने में टाइम है। जैसे ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में होती है, वैसे चारित्र की पूर्णता 12वें गुणस्थान में होती है। सम्यक दृष्टि अपने परिणामों को देखता है। जैन धर्म में कुल 12 गुणस्थान हैं, 12 सीढ़ियां हैं मोक्ष मार्ग में गमन करने की। जब भगवान आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर होता है तो राग का नाश होता है। राग मिटाने का उपाय ही एक ही है, आत्मा को जानकर आत्मा में लीनता करना। तब उसने राग को जीता, ऐसा कहा जाता है।
इसलिए जैन अर्थात जीतना यह व्यवहार है। हाँ, जैन का मतलब जीतना। समय सार की 34 व 35वीं गाथा में कहा है कि राग का त्याग भी नाम मात्र है, वस्तुतः त्याग प्रत्याख्यान नहीं, ज्ञान प्रत्याख्यान है। देखो क्या कहा, अरे ज्ञान है उसका नाम त्याग है, त्याग करना उसका नाम त्याग नहीं है। ज्ञान में दूसरे का है यह समझ में आ गया तो तुरंत सभ्य व्यक्ति तुरंत उसका त्याग कर देता है। वस्तुतः त्याग प्रत्याख्यान नहीं, ज्ञान प्रत्याख्यान है, ऐसा कहते हैं। यह तत्व दृष्टि से जैन की व्याख्या है। आत्मा राग को और विकार को जीतता है, ऐसा कहना भी नाम मात्र है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान में स्वरूप में लीन होने पर राग छूट जाता है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आत्मा की पर्याय में संसार होता है, संसार बाहर नहीं है, आत्मा में है, वर्तमान अवस्था में है। आत्मा उस संसार का अभाव करता है, ये नाम मात्र है। कहने की बात है संसार का अभाव करता है, कि वो तो पर्याय में हर समय नाश हो रहा है। आत्मा शरीर वस्त्रादि पर वस्तुओं को तो छोड़ता ही नहीं। ये कपड़े आदि छोड़ना ये तो आत्मा का काम ही नहीं है, परंतु संसार की पर्याय को भी आत्मा नहीं छोड़ता, क्योंकि त्रिकाली स्वभाव में संसार की पर्याय त्रिकाल में ग्रहण ही नहीं हुई। आत्मा में जो संसार पर्याय है वो आत्मा में मिली ही नहीं है, पर्याय आत्मा में मिली नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय इसका स्वरूप समझे और वह उसे छोड़े। पर्याय दृष्टि से एक समय की संसार पर्याय का आत्मा के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है, और द्रव्य दृष्टि से अनित्य तादात्म्य संबंध नहीं है। द्रव्य को देखो तो उसमें संसार है ही नहीं। अपना भगवान तो शुद्ध निर्मल है, देखे तो सही एक बार, बिना देखे तो क्या समझ में आवे। कारण कि त्रिकाल में भी स्वभाव में विकार का प्रवेश नहीं हुआ। चर्चा आगे चलेगी, अभी स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की जय।